नमस्कार दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। आज आपके लिए एक जो बार-बार कई सारे प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे कि वर्ग 3 का सिलेबस क्या रहेगा? तो मुझे ये लगता है कि वर्ग 3 का जो सिलेबस है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो कि देखो, मैं ये तो कह नहीं रहा कि मैं जो बोलूँगा वही सही है, लेकिन अधिकांश ऐसा संभावित है और ऐसा सही निकल भी सकता है। जैसे कि देखा जाए वर्ग 1 का आप सिलेबस देखना, जैसे हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर आप जैसे हिंदी कर रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश भी आ जाएगी, मतलब सभी चीज़ उसमें आ जाती हैं, एक की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर इंग्लिश को वो हिंदी को अगर देखा जाए तो हिंदी में आप ध्यान से देखो, जो सिलेबस उन्होंने चेंज किया है और जो पहले था उसमें अंतर क्या है पहले वाले सिलेबस और नए वाले में। नए वाले सिलेबस को आप देखोगे तो उसमें हिंदी में आज भी वो व्याकरण पूछ रहे हैं, आज भी वो साहित्य पूछ रहे हैं, हैं? वो तो उन्होंने हटाया नहीं है। इसके अलावा ऐड और कर दिया है। ऐड क्या कर दिया है? ऐड में उन्होंने जो जैसे आप देखोगे 20 यूनिटें हैं और 20 यूनिटों में 1 से लेके 10 तक में साहित्य और व्याकरण की हैं, और इसके अलावा 11 से लेके 20 तक में वो एनसीईआरटी उन्होंने रखा है। ये वर्ग का आप सिलेबस देखना, जो मेंस परीक्षा का था। मेंस परीक्षा की बात हो रही है। और वर्ग 2 में भी और यही कर रहे हैं कि हिंदी में जैसे बात करें तो व्याकरण को रख रहे हैं और साहित्य को रख रहे हैं। इसके अलावा ऐड और करते जा रहे हैं। तो आप वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बाल विकास हटाया जाएगा कि हिंदी हटाई जाएगी, क्या लगाया जाएगा? पहली बात तो प्राइमरी का जो टीचर होता है वो सब सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो जो आपका बाल विकास है, जैसे गणित है, पर्यावरण है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब संस्कृत और इंग्लिश जो है वो मतलब कभी-कभार रहती भी है, कई बार हट भी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये पाँचों सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे जो आपका सिलेबस है। इसके अलावा वो ऐड और करेंगे। ऐड में क्या करेंगे, कक्षा 1 से लेके 5 तक की तो बात है ना, कक्षा 1 से 5 तक। हो सकता है 6, 7, 8 उठा रहे हैं, 8 से ऊपर ना उठाने वाले हो। तो 1 से लेके 5 तक की जो एनसीईआरटी हैं, उनको वो जोड़ देंगे। उनको जोड़ देंगे तो जैसे बात करें, जैसे कक्षा 3 की जैसे किताब है ये हमारे आस-पास पर्यावरण की है, तो इसमें आप देखना पहला पाठ दिया है, डाल-डाल पर ताल-ताल पर है, पौधों की परी दूसरा पाठ है, पानी रे पानी, ऐसे करके पाठ दिए हैं। तो वो क्या करेंगे कि इन पाठों को भी उसमें ऐड करने का काम करेंगे। तो आपका काम क्या है, मतलब आप 3 काम कीजिए केवल, तो आप मतलब अच्छे खासे नंबर आ जाएँगे। पहला काम, जो वर्ग 3 का जितना भी सिलेबस है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, उसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ें। हुँ? दूसरा, पुराने टेस्ट पेपर भी लगा लें 2022 वाले, और अभी जो 2024 के अभी आए नहीं होंगे लेकिन आ जाएँगे, वैसे ही उसको लगा लें। 2022 के तो डले हुए हैं, उनको आप कवर कर लें। ईएसवी की साइड पर डले हुए हैं। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जैसे मैंने बता रहा हूँ कि 1 से लेके 8 तक आपको करना है। तो पहले 1 से लेके 5 तक की कवर कर लें आप, जिसमें 3, 4, 5 विशेष करें, क्योंकि 3, 4, 5 में ही ज़्यादा विशेष है। 1 में तो और 2 में तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो 3, 4, 5 में आप जितने पार्ट हैं, कहीं किसी का नाम है या व्याकरण है या जो भी चीज़ है वो आप कवर कर लें। 3, 4, 5 के बाद फिर आप 6, 7, 8 को कवर करें, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे वो। ऐसे मान के चलना तो आप एक विस्तृत तरीके से ऐसा क्या रहेगा, एक सिलेबस रह सकता है। और बाकी वैसे जानकारी, क्योंकि इसका अप्रैल में पेपर है। हाँ, एक और पूछ रहे थे कि अप्रैल में पेपर है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी या ना बढ़ेगी इस पे चक्कर में मत रहो। आप तो एक ही काम करो, अभी अप्रैल मान के चलो। पूरी तैयारी करो, दिन-रात एक कर दो। उसके बाद फिर बढ़ेगी तो उसके बाद जानकारी मिल ही जाएगी अगर बढ़ना है। और 99% वैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक पेपर हो रहे हैं लगातार। देखो आप वर्ग 2 का चल ही रहा है।